नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, त्रिलोक कैली उजियारी, त्रिलोक कैली उजियारी। नमो 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 नमो। मौसी जी, नैनी, अरे सुनो प्यारी बहना, हम आ गए हैं। देखा ना, अब सुनाई दिया नैनी को। मेम साहब जी, पहले ये पूरा कमरा सामान से भरा था और यहाँ आने में मेरा दम घुटता था, पर अब तुमने इस कमरे को मंदिर बना दिया। बहना, माता की तस्वीर तुमने बनाई है क्या? हाँ मेम साहब जी, वो सिर्फ तस्वीर नहीं है, वो हम सब की माँ है। उन माता के आशीर्वाद से ही हम सब खुशी और संतोष से रह पाते हैं। तुम्हारी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम साड़ियाँ लेकर आए हैं। हासिनी, हाँ। साड़ियाँ मुझे बस 2 जोड़ी कपड़े लगातार कितने दिन तक पहनोगी तुम? इसलिए मैं और मौसी जी तुम्हारे लिए साड़ियाँ लेकर आए, ले लो। इन साड़ियों को हमने नहीं खरीदा है, ये गायत्री दीदी की साड़ियाँ हैं। उनके जाने के बाद हम में से किसी ने इन्हें हाथ नहीं लगाया। तुम्हारी शादी विशाल से हुई है, इसलिए अगर तुम इन्हें पहनोगी तो दीदी की आत्मा को खुशी मिलेगी, ये सोचकर लाई हूँ। हासिनी, दे दो बेटी। नहीं मेम साहब जी, शुक्रवार के दिन कोई साड़ियाँ देता है तो मना नहीं करना चाहिए, गलत होगा। वैसे भी कल वरलक्ष्मी का व्रत है, लेन देन करना चाहिए, ले लो। तुम जाओ। देखो नैनी, मैं शराब पी रही हूँ, इसलिए अपने हाथों से साड़ियाँ नहीं दे सकती। हासिनी दे देगी। मना मत करो, ले लो बेटी। तुम इस घर की बहू हो, हम तुम्हें दे रहे हैं ऐसा मत समझो, ये तुम्हारा हक है। ले लो बेटी। आपकी बातें सुनकर मेरे मन को बहुत खुशी मिल रही है। मुझे इस घर में बहू के रूप में आप देख रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। लेकिन मुझे तो दुख हो रहा है। परेशान मत होना, मैं इस बात की वजह से थोड़ी ना कह रही हूँ। श्रावण मास में होने वाली वरलक्ष्मी देवी की पूजा में तुम हाजिर नहीं हो पाओगे ना। पूजा में मुझे नहीं आने देंगे मेम साहब जी। पूजा घर में हो रही है ना, तुम्हें दहलीज पार करके अंदर आने से मना किया है ना। लेकिन लक्ष्मी देवी के यहाँ होते हुए हम वहाँ क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। मतलब वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो नैनी। लक्ष्मी देवी की तरह हमारे घर आई हो, सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने से तुम करोड़पति बन जाओगी। हासिनी, तुम रुको। संभल कर रहना बेटी, तुम विशाल को बचाने के लिए आई हो।
पर मैं तुम्हें अपने आप को भी बचाने को कह रही हूँ। मौसी जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसका सुनना जरूरी है। चलो। बड़ी साहब जी की तरह ये मेम साहब जी ने भी मुझे संभल के रहने को क्यों कहा? इतने बुरे लोग कौन है यहाँ पर? ऑफिस की फाइल पर ये कुमकुम का पैकेट किसने रखा है? जरूर हासनी भाभी ने रखा होगा। उन्हें पता है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, फिर भी हाँ। ऐसे ही टाइम में एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। छे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा। ओए, ये क्या हुलिया बना रखा है? रंग क्यों डाला है खुद पर? ये रंग नहीं है साहब जी। आपने आशीर्वाद देते हुए इस कुमकुम को मेरे सर पे डाला है। मैंने आशीर्वाद दिया है कुमकुम से, और वो भी तुम्हें? हाँ साहब जी, विशालाक्षी माता से जब मैंने अपने सुहागन बने रहने का आशीर्वाद मांगा, तभी आपने मेरे सर पे कुमकुम डाल दिया। यही तो माता की महिमा है। तुम एक नंबर की झूठी हो। जब भी देखो मेरे करीब होने के लिए ट्राई करती रहती हो। जब ऊपर से कुमकुम गिर रहा था तो तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए था ना। घर छोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, और ऐसे में मेरी मांग में सिंदूर भरने वाला मेरा पति जब मेरे सिर पे कुमकुम डाल रहा था, तो ऐसे में मैं यहाँ से कैसे हट सकती हूँ? तुम नहीं जाओगी। बुनियाद की तरह बहुत स्ट्रांग हो तुम। बुनियाद मजबूत रहेगी तो घर भी मजबूत बनेगा, और उसी तरह हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा। फिर हम दोनों खुशी से रहेंगे। जाकर आईने में पहले अपना चेहरा देखो, कैसी दिख रही हो पता चल जाएगा। मैं अपने आप को आपकी आंखों में देख रही हूँ, इतना काफी है साहब जी। मैं तुम्हें साहब जी का ये प्यार था या गुस्सा था?
पता नहीं वो स्वामी जी कब आएंगे और उनके आने के बाद नैनी विशाल की रक्षा कवच बनेगी या नहीं ये देखना होगा। पता नहीं वो क्या कहने वाले हैं। जायदाद हमें मिलेगी या नहीं पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मामा, जो नहीं मिलने वाला है वो हमें नहीं मिलेगा और जो मिलने वाला है वो हमें मिलकर रहेगा। इस फिलॉसफी को फॉलो करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे भांजे, कहना बहुत आसान है, हम जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजार रहे हैं तुम्हें पता नहीं है। महीने में मिलने वाली पॉकेट मनी से लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते। दीदी तुम समझाओ ना इसे। दुखी होने से, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी काशी से लौटने के बाद माँ जी ने नैनी पर सिर्फ अपना गुस्सा दिखाया है, उसे घर से नहीं निकाला है। दादी माँ ऐसा क्यों करेंगी मोम? नैनी पर चाहे कितना भी गुस्सा दिखाएं, स्वामी जी ने आकर उसकी वजह से ही विशाल की जान बचेगी कहने के बाद अगर भगवान भी नीचे आकर कहें कि इसे घर से बाहर निकाल दो तो भी दादी माँ नहीं मानेंगी। असल में सारे फसाद की जड़ विशाल है। कोई भी आकर मंगलसूत्र बांधने के लिए कहेगा तो बांध देगा क्या? इसमें उसकी गलती नहीं है, ये तो जगदीश का प्लान है। तो क्या सोचते हैं, क्या सोचकर उन्होंने ऐसा किया है पता नहीं। एक अनपढ़ गंवार लड़की को इस घर की बहू बना दिया। दीदी विशाल इस तरफ ही आ रहा है। बेटा, इरिटेट हो रहा हूँ माँ। क्या हुआ बेटा? उस नैनी को दादी माँ के डांटने पर भी शर्म नहीं आई। उसे कोई पसंद नहीं कर रहा ऐसा सोचकर उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगी। गोबर का पानी छिड़कते हुए, तुलसी के पौधे की पूजा करते हुए टाइम पास कर रही है। वो तो भक्ति है ब्रो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से तो नौटंकी करने में वो नंबर 1 है। इस तरह पूजा पाठ करके लगता है वो सबका दिल जीत लेगी। दादी माँ भी उसे आशीर्वाद देगी, ये सोचकर ही उसने ऐसा किया होगा। वो ऐसा कर भी सकती है। अगर मुझसे कोई गलती भी होती है तो कहती है कि ये भगवान का किया हुआ काम है, जिससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है। शायद कोई लॉजिक होगा, थोड़ा सोच कर देखो ब्रो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पागलों की तरह बात करके विशाल को कंफ्यूज मत करो। बेटा विशाल, बस 2 दिन रुक जाओ। हमारे स्वामी जी उनके गुरुजी से मिलने गए हैं। उनके आते ही उस नैनी की पूजा करवाते हैं। हाँ विशाल, स्वामी जी अगर कह दे कि नैनी की वजह से कोई फायदा नहीं है तो वो दूसरे ही पल सड़क पर होगी। ओके? नैनी विशाल के लिए रक्षा है कहेंगे तो? वो रक्षा मेरे लिए सजा है। स्वामी जी ऐसा क्यों कहेंगे? उस गांव वाली का हुलिया देखते ही माँ जी आग बबूला हो गई थी, तो चेहरा देखते ही भविष्य बताने वाले स्वामी जी चुप रहेंगे क्या? आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता माँ, वो मेरी आंखों के सामने नहीं दिखनी चाहिए बस। ठीक है बेटा, मैं उसके बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम शांत रहो। जाओ। शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी। दादाजी, मोहन चाचा आ गए हैं। लगता है तुम शहर जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो। मैं शहर की चमक दमक देखने नहीं जा रहा हूँ सुमन, नैनी को देखने के लिए जा रहा हूँ। नहीं देखोगे तो जान चली जाएगी क्या? तुम्हें और दादाजी को उसकी बहुत चिंता हो रही है। अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो और उसके अंदर
ये लीजिए बाबू, ये मिठाइयाँ नैनी को दे दीजिएगा। मैं किसके साथ भेजूं यही सोच रहा था, इतने में आप खुद ही आ गए। अब शहर में तो हर चीज मिल ही जाती है ना शास्त्री जी। वैसे मेरी नैनी दीदी बहुत बड़े घर की बहू है। ये ऐसे ही नैनी से जलती रहेगी, लेकिन हम यहाँ से शहर चलते हैं। चलिए दादाजी, बारिश तो नहीं आने वाली है ना? सुनो, अभी तो राहु काल भी नहीं है, तुम वहाँ आराम से चले जाओ शिवा। वहाँ नैनी कितनी खुश है, ये देखकर मैं आपको बताता हूँ। तुम्हारा जाना जरूरी है? अगर तुम वहाँ चले गए ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मुझे तुमसे छुटकारा मिलेगा सोचकर शहर जा रहा हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हाँ? दादाजी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है शिवा, मेरी आँखों से नैनी को देखना और उनके घर में जाकर ज्यादा शोर मत करना और ज्यादा बातें भी मत करना किसी से। ठीक है दादाजी, मैं वहाँ अच्छे से रहूँगा। दीदी से कहना अपने ससुराल में वो अच्छे से रहे। अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना उसे उसके हाल पे छोड़ दो। घर से निकलते समय ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? नहीं तो और क्या कहूँ दादाजी, दीदी को आपने उसके ससुराल भेज दिया, लेकिन मुझे कब ससुराल भेजेंगे ये तो बताया ही नहीं। सुनिए, आप अब निकलिए, नहीं तो देर हो जाएगी। मैं चलता हूँ शास्त्री जी। ठीक है, संभल कर जाइए। दादाजी, मैं चलता हूँ। सुमन, बाय, टाटा। जाओ जाओ, मेरे दोस्त होते ना तो यहीं पे रहते। वापस आओगे ना तो तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। चलो चलो। हमारी नैनी साड़ी पहनकर रेडी होकर खड़ी होगी तो मुंह टेढ़ा करके सेल्फी निकालकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दूंगी। बहना, 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 बहना। अरे रे रे रे। मेम साहब जी, आप ऐसे कैसे आ गई? हाँ तो मैं कैसे आऊँ? ऐसे साड़ी पहनते समय आ गई ना अचानक से। क्यों, शर्मा रही हो? मैं कमल हसन नहीं हूँ, कोमली हासनी हूँ। हम दोनों औरतें हैं, शर्माना छोड़कर मेरी तरफ देखो। हमारे घर में ऐसे ही करते हैं। मैं बहन के सामने साड़ी नहीं पहन सकती। बाप रे, तुम्हारी शर्म तो कमाल की है। मुझे देखने दो। मेरी तरफ देखो ना बहना। साहब जी नहीं, घूम जाओ, घूम जाओ। ये क्या किया? मैंने क्या किया मेम साहब जी? तुमने साड़ी पहनी है या लटकाई है? ये क्या है कचरे की तरह सब? मैं ऐसे ही पहनती हूँ। इस तरह साड़ी नहीं पहनते। कोई इसे ऐसे पकड़ कर रखता है क्या? छोड़ो। अरे बाप रे। अरे कुछ भी नहीं है, मैं पहनाती हूँ, रुको। विशाल बाबू की पत्नी मतलब कैसे दिखनी चाहिए? कैसी दिखनी चाहिए? साधारण लड़की की तरह नहीं, आसमान से आई हुई परी की तरह दिखनी चाहिए। वैसे दिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ खास करने की जरूरत नहीं है बहना, इसी साड़ी से तुम परी जैसे लगोगी। अब देखो तुम कैसी लग रही हो। अब तुम्हें देखेंगे तो नफरत करने वाले मेरे देवर जी भी बिना पलक झपकाए देखते रह जाएंगे तुम्हें। साहब जी गुस्से से भी देखेंगे तो कोई बात नहीं। अरे ये क्या, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? कम से कम मुझे देखेंगे तो ना। अरे लगता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी बुद्धू हो।
नई नई शादी हुई हो तो पति इसी तरह गुस्सा दिखाते हैं। तुम्हारी भी फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई है ना, इसीलिए एक कुर्ला में है तो दूसरा पार्ला में है। मेम साहब जी, हमारा कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट नाइट? इसका क्या मतलब है मेम साहब? अरे तुम इस तरह मुझसे पूछ रही हो, देखकर मुझे शर्म आ रही है बहना। फर्स्ट नाइट मतलब सुहाग रात। साहब जी के साथ सुहाग रात हो या ना हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस मकसद से आई हूँ वो पूरा हो। वो बस मेरी बात सुने, सावधानी रखें और सुरक्षित रहें, बस वही काफी है। तुम त्यागी हो या योगी हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम सेल्फी लेते हैं। स्माइल करो। मुस्कुराने के लिए कह रही हूँ। खूबसूरत नैनी बहना के साथ चुलबुली हासिनी, ये है कैप्शन। अच्छा है ना? मिनिमम 1000 लाइक्स मिलना चाहिए, कमेंट्स मिलना चाहिए। ठीक है, पूजा का समय हो चुका है, हो सके तो तुम भी जल्दी से दर्शन कर लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय।